हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राम ने अत्रि मुनि और अनुसैया से विदा ली और फिर सीता व लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश कर गए। कौन से वन में? दंडक वन में प्रवेश कर गए। तो आज से हम ये अरण्य कांड से पढ़ेंगे। दंडकारण्य में सीताराम और लक्ष्मण ने आसपास बनी कुटियों का एक सुंदर समूह देखा, जिनमें ऋषि रहते थे। तो उन्होंने बहुत सारी कुटियां देखी जहाँ ऋषि रहते थे। उनके आसपास का परिवेश फूलों और फलों के वृक्षों से भरा हुआ था और वह मधुर स्वर में बोलते पक्षी थे और वैदिक मंत्रों का जाप गूंज रहा था, जिससे इस आश्रम को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से जो वातावरण है, मंत्रों का उच्चार और सुंदर पक्षी और इस वन में जो है व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है। वहाँ आसपास हिरण और अन्य जीव जंतु निर्भर होकर विचरण कर रहे थे। राम और लक्ष्मण ने अपने धनुषों की प्रत्यंशा खोल ली और वे आश्रम के अंदर चले गए। ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए घास के बनी हुई कुटिया दी। वहां पर रात व्यतीत करने के बाद सुबह के समय राम ने ऋषियों से विदा ली और वे जंगल की ओर अधिक अंदर चले गए। तो और अधिक जो है वे जंगल की ओर। सीता बीच में थी और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक एक भयानक भीमकाय और भयानक राक्षस प्रकट हुआ। जैसे जब वे जा रहे थे तो वहां पे एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने वाघ की रक्त सिंचित खाल पहनी हुई थी और उनकी आंखें कोटरों में धसी हुई थी। लंबे लंबे तीखे दांत थे। वो ये बहुत ही भयानक एक राक्षस जो है प्रकट हुआ उनके सामने और आड़ा तिरछा जबड़ा, उसका जबड़ा जो था वो आड़ा तिरछा था और बाहर की उभरी हुई गोल तोंड भी था। उसका मुंह भी जो था एकदम ही उभरा हुआ था। उस राक्षस के हाथ में एक भाला था जिससे 3 शेरों, 4 वाघों, 2 भेड़ियों, 10 चित्तीदार हिरणों और एक हाथी से खून टपकते सिर लटक रहे थे। तो इतना भयानक था कि उनके अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कितना भयानक था कि उसके भाले के ऊपर जैसे कि वे पियर्स किया हुआ है, उस भाले के ऊपर ऐसे पकड़ रहा था। उसके अंदर जो है 10 शेर यहाँ पे वर्णन किया है। सॉरी 3 शेर, 4 वाघे, 2 भेड़िया, 10 हिरण और एक हाथी का
जो सिर जो है जो खून से टपक रहा था, ऐसा उस भाले पर था। वह स्वयं मृत्यु जैसा भयानक दिख रहा था। डरावनी गर्जना करता हुआ वह राक्षस सीता को पकड़ने के लिए क्रोध से आगे की ओर झपटा। तो वो तुरंत सीता को पकड़ने के लिए, वो जो है सीता मैया को पकड़ने के लिए वो जल्दी से आगे झपटा। शीघ्र ही थोड़ा पीछे हटकर राक्षस ने फिर से हुंकार भरी और बोला, मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुम दोनों को रक्तपान करूंगा। मैं तुम दोनों को। राम तेज स्वर से बोले, कोई अन्य व्यक्ति सीता को स्पर्श करे, यह मेरे लिए अपने पिता की मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। लक्ष्मण चित्कार पूर्वक बोले, आप मात्र खड़े हो रहकर विलाप कैसे कर सकते हैं? अब आप मुझे देखो, क्योंकि मैं इस राक्षस का वध करके भरत के विरुद्ध अपने अंदर भरे हुए क्रोध को शांत करूंगा, जैसे मैं इतने लंबे समय से मन में दबाए हुए हूं। तो लक्ष्मण ने बोला कि मैं जो क्रोध इतना है मुझमें, जो मैं दबा के रखा हूं, मैं अभी इस राक्षस को मारकर मेरा क्रोध को शांत करूंगा। तभी इस राक्षस ने पूछा, मेरे वन में प्रवेश करने वाले तुम कौन हो? अभी राक्षस ने बोला, तुम लोग कौन हो? तुम ऐसे कैसे आ गए यहाँ? जैसे पहले भी उनको चेतावनी दी गई है कि बस वन में, जैसे कि अत्रि मुनि ने बताया था कि वहां पे बहुत सारे राक्षस है, वो वन जो है बहुत खतरनाक है। पर श्री राम यहाँ पे आए और तुरंत ही जो है इस भयानक राक्षस का सामना करना पड़ा। राम बोले, हम दो क्षत्रिय हैं, तुमने हमारा मार्ग रोकने और मेरी पत्नी को छूने की धमकी देने का दुस्साहस कैसे किया? तो श्री राम राक्षस बोले, मैं जव और उनकी पत्नी सतृद का पुत्र विराट हूं। मेरी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध नहीं किया जा सके। अभी इतना भयानक, ये जो विराट नाम का ये राक्षस, कोई भी मुझे वध नहीं किया जा सकेगा, कोई भी। इसलिए मैं तुम्हें तत्काल यहाँ से भाग जाने की सलाह देता हूँ। यदि तुम इस सुंदर स्त्री को मेरे लिए छोड़कर यहाँ से भाग जाते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो अभी ये सीता के पीछे। यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और पल भर में उन सुनहरे पंखों के से सजित 60 बाण चला दिए, जिससे छलनी होकर विराट जमीन पर गिर पड़ा और उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह निकली। तो भगवान ने जो है 7 बाण चला। सीता को अपनी पकड़ से छोड़ने के बाद, अभी उसने सीता को भी पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद विराट ने अपनी बर्छी निकाली और वह द्रुत वेग से राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ा। दोनों भाइयों ने उस राक्षस पर
अनगिनत बाण चलाए, परंतु उनके ऊपर उत्तर में वह भयानक स्वर से हंसता रहा। उन्होंने बहुत सारे बाण चलाए पर उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे हंसता रहा। विराट ने कुछ बाण तो खा भी लिए, जबकि ब्रह्मा जी के वरदान के परिणाम स्वरूप शेष बाण उनके शरीर पर लगकर नीचे गिर गए। हंसते हुए विराट ने अपना बर्छा फेंका, परंतु राम ने अपने बाणों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम और लक्ष्मण अपनी तलवारों लेकर विराट पर टूट पड़े, परंतु उनकी देह पर आक्रमण करने पर भी राक्षस ने राम और लक्ष्मण का अपना हाथों में उठा लिया। तो उन्होंने कुछ असर नहीं हुआ, उसने राम और लक्ष्मण को अपने हाथों में उठा लिया और उन्होंने अपने कंधों पर उठाकर जंगल में ले जाने लगा। तो उनको कंधों पर उठाकर वो जंगल में ले जाने लगा। यह देखकर सीता करुण स्वर से चित्कार कर उठी, दया करके उन्हें छोड़ दो और उनके बदले में मुझे ले जाओ। तो सीता बोल रही कि उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको लेकर वो जो है बहुत जोर से जंगल की ओर भाग रहा था। यह सुनकर राम और लक्ष्मण ने विराट का तत्काल वध करने का निश्चय कर लिया। तो अभी भगवान ने सोचा भी इसके साथ खिलवाड़ करना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सीता जी भी परेशान हो रही है। तो उन्होंने कहा, अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदान करते हुए राम ने राक्षस की दाहिना भुजा उखाड़ फेंका, जबकि लक्ष्मण ने उनका बाई भुजा उखाड़ दी। तो उन्होंने जो है एक एक करके उनके दोनों भुजाओं को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके कारण विराट अचेत होकर जमीन पर गिर गया, जबकि राम और लक्ष्मण उसे मुक्कों से मारने लगे। लगातार पड़ते मुक्कों और लातों के प्रहार से के बावजूद वह राक्षस नहीं मरा। बहुत युद्ध हुआ उसके साथ, लेकिन वो मरा। अब श्री राम बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस राक्षस को युद्ध में नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसे जिंदा ही गाड़ देते, उसको जिंदा गाड़ देते, क्योंकि वो ऐसा मरने वाला नहीं है। जल्दी से एक बड़ा गड्ढा खोदो, इस बीच में मैं उसके ऊपर नजर रखता हूँ। तो लक्ष्मण को बोला कि एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए। जिस समय लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे, उसी समय विराट को होश आ गया और वो राम से बोले, अब मैं आपको पहचान गया, असल में मैं गंधर्व तुम्बुरु हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ कि कोई भी मुझे इस प्रकार से जो है हरा नहीं सकता, मैं आपको पहचान गया हूँ। और उन्होंने अपना परिचय दिया। असल में मैं गंधर्व तुम्बुरु हूँ और रंभा नामक एक अप्सरा के प्रति अपनी वासना के कारण मुझे कुबेर ने राक्षस बन जाने का शाप दे दिया और कहा कि आप एक दिन मेरा उद्धार करेंगे। तो कुबेर ने उनको श्राप दिया कि आप राक्षस बन जाओ, और जब राम आएंगे तो राम के कारण जो है आपका उद्धार हो जाएगा। कृपया करके मुझे इस गड्ढे में गाड़ दे, क्योंकि इस तरह से मैं
इस श्राप से मुक्ति पाऊंगा। इसके बाद आप सरभंग नामक एक महान ऋषि से मिले, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, और वह आपको कुछ अत्यंत लाभकारी सलाह देंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप जाके शरभंग नाम के एक ऋषि को मिले, और आप जो यहीं पे नजदीक में। लक्ष्मण निरंतर गड्ढा खोद रहे थे, जबकि राम ने अपना पैर उस राक्षस के गर्दन पर रखा हुआ था। आखिरकार राम ने चित्कार करते राक्षस को उस गहरे गड्ढे में गिरा दिया, और फिर बड़ी बड़ी चट्टानों से उसे गाड़ने का उसको गाड़ने उसे गड्ढे को भरकर उस गड्ढे को भरकर उसे गाड़ दिया। तो इस प्रकार से वे जो है उनको उसमें डाल दिया। इस प्रकार तुम्बुरु ने अपनी राक्षस देह को त्याग किया और कुबेर के शाप से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तो इस प्रकार से उसको गाड़ दिया, और जो है गंधर्व तुम्बुरु स्वर्ग को चला। उनकी सलाह के मुताबिक सीता, राम और लक्ष्मण महान ऋषि सरभंग से मिलने चल पड़े। ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा इंद्र अपने दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं, परंतु इस रथ के पहले जमीन का स्पर्श नहीं कर रहा था। आग्नेय देवताओं से घिरे इंद्र शरभंग ऋषि के साथ मंत्रणा कर रहे थे, और ठीक उसी समय एक दिव्य रथ ऊपर आसमान पर प्रतीक्षा कर रहा था। राम को आते देखकर इंद्र शीघ्र ही आकाश मार्ग से चले गए, और 1000 घोड़ों वाले अपने रथ पर बैठकर वहां से चले गए, क्योंकि वह भगवान से रावण की मृत्यु के पश्चात ही मिलना चाहते थे। तो वहां इंद्र भी थे, सरभंग ऋषि के आश्रम में, और सब जो है उनसे मंत्रणा कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि श्री राम जी आ रहे, तो वे वहां से चले गए, क्योंकि वे उस समय भगवान से नहीं मिलना चाहते। सीता, राम और लक्ष्मण शीघ्र ही वहां गए, और उन्होंने सरभंग ऋषि के चरण स्पर्श किए। ऋषि द्वारा अपना स्वागत किए जाने के बाद राम ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या आप कृपा करके हमें यह बताएंगे कि इंद्र यहाँ किस उद्देश्य से आए थे? तो उन्होंने पूछा कि इंद्र क्यों आए थे यहाँ पे, किस उद्देश्य से आए थे? सरभंग बोले, इंद्र यहाँ मुझे ब्रह्मलोक ले जाने आए थे, क्योंकि मैंने अपने तपोबल से ब्रह्मलोक में वास करने का सौभाग्य अर्जित किया था, परंतु मैंने स्वर्गाधिपति इंद्र से कहा कि इस संसार को छोड़कर जाने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह जानता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। तो सरभंग ऋषि ने कहा कि मैं आपका दर्शन किए बिना नहीं जाना चाहता था ब्रह्मलोक, तो इसीलिए अब मैं उनको मना कर दिया। इसके बाद राम ने सरभंग ऋषि से अनुरोध किया कि वे उन्हें वनवास की अवधि व्यतीत करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताए। तो ऋषि ने उनसे महर्षि सुतीक्षण के पास जाने के
की सलाह दी। अभी उन्होंने कहा कि मैं ऋषि सुतीक्षण के पास जा। इसके बाद सरभंग ऋषि बोले, प्रिय राम, मेरी विनती है कि आप मेरा एक अनुरोध पूरा करें। क्या? मेरे लिए अपने भौतिक देह को त्याग करने का समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि मैं आपकी उपस्थिति में यह कार्य संपन्न करूं। उन्होंने कहा कि आपकी उपस्थिति में करूं। सरभंग ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित की और घी डालकर उसे बहुत अधिक भड़का दी। इसके बाद मंत्र उच्चार करते हुए वह ऋषि अग्नि में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपनी देह को जलाकर भस्म कर दिया। तत्काल ही सरभंग ऋषि ज्वाला से ऊपर आसमान में उठते दिखाई दिए। वह एक युवा की तेजोमय दिव्य शरीर के साथ ऊपर उठते हुए ब्रह्मलोक को चल पड़ी, जहाँ ब्रह्मलोक के वासियों ने अब उनका स्वागत किया। तो वे जो है इस प्रकार से अपने भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने अपने देह को त्याग किया। तो अब जो है श्री राम, तो इसके बाद कुछ ऋषिगण राम के पास आकर बोले, राक्षसों ने यहाँ रहने वाले हमारे बहुत से ऋषियों का क्रूरता पूर्वक वध किया है। आप हमारे साथ चलकर देखें, उनके मृत शरीर अब भी इधर उधर पड़े हुए हैं। हे राम, हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें संरक्षण प्रदान करें। राम ने यह कहकर ऋषियों को आश्वासन दिया कि एक क्षत्रिय के रूप में मैं आपका सेवक हूं और इसलिए आपकी खातिर में राक्षसों का संहार करूंगा। तो भगवान ने उनको, इसके बाद उन ऋषियों के साथ राम सुतीक्षण के आश्रम की ओर बढ़ चले। सुतीक्षण ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे रघु के वंशज, मैं आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मलोक को वापस लौटने से पहले इंद्र ने यहाँ आकर मुझे आपके आसन आगमन की सूचना दी थी। बाद में राम ने सुतीक्षण से कहा कि वह उन्हें रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताए। तो ऋषि ने उन्हें अपनी ही कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया, परंतु राम ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यदि हम यहाँ पर रहें तो हमारे द्वारा किसी हिरण का वध करने से निश्चित ही आपको अप्रसन्नता होगी। सीता, राम और लक्ष्मण उस रात सुतीक्षण के आश्रम में ही रुके। अगली सुबह जब राम ने उनसे जाने की अनुमति मांगी तो सुतीक्षण ऋषि ने उन्हें गले से लगाया और दंडकारण्य से के सभी आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद पुनः यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से जो है वे वहां से चले। सीताराम और लक्ष्मण एक विशाल मनोहरी झील पर पहुंचे। बहुत आश्चर्य की बात थी कि झील के पानी से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज आ रही थी, परंतु वहां पर कोई पक्षी दिख नहीं रहा था। तो ये सुंदर झील के पास आए, लेकिन उन्होंने वो आवाज सुनी।
मधुर आवाज, पक्षियों की चहचहाने की आवाज। वही पास में धर्मव्रत नामक एक ऋषि थे और राम के अनुरोध पर उन्होंने बताया, इस झील को पंचपसारा कहा जाता है और मूलतः मंडकर्णी ऋषि ने अपने योग शक्ति से के बल पर इसकी रचना की है। तो मंडकर्णी ऋषि के बल से और उनकी योग शक्ति से इस जीव को उन्होंने प्रकट की, उसकी रचना। उसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक सिर्फ वायु ग्रहण करके इस झील के तट पर तपस्या, 10,000 वर्ष तक ये जो मंडकर्णी ऋषि है उसने तपस्या। इस कारण देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए, तो क्योंकि वे इतना तपस्या कर रहे 10,000 साल, भयभीत हो गए, क्योंकि वे सोचने लगे कि वह ऋषि कहीं उनका पद न ले ले। मंडकर्णी ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए देवताओं ने 5 अप्सराएं भेजी और ऋषि उनके स्त्रीत्व के आकर्षण से वशीभूत हो गए। उन्होंने 5 जो है इस प्रकार से अप्सराएं भेजी और उनका तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने उन सभी से विवाह कर लिया और वे उनके साथ जल के अंदर निर्मित किए गए एक गुप्त घर में रहने लगे। तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया और फिर उन्होंने एक घर जो जल के अंदर। आपको जो आवाजें सुनाई दे रही है वह उनकी ही अप्सराओं की है। तो वे उनके अप्सराओं के साथ, वे पत्नियों के साथ उस झील के अंदर, पानी के अंदर रहते। ये अप्सराएं आज तक इस महान ऋषि की निरंतर सेवा कर रही है और ऋषि ने अपने तपोबल से अपना यौवन पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके बाद सीताराम और लक्ष्मण दंडकारण्य में स्थित सभी आश्रमों में एक एक करके जाने लगे। तो इस प्रकार से वे जो दंडकारण्य में वे जो है भ्रमण करने लगे। कभी वे किसी आश्रम में 2 सप्ताह तक रहते, तो कभी 1 महीने तक, और कभी कई बार किसी आश्रम में इनसे भी अधिक समय तक रहते, यहाँ तक कि 1 वर्ष तक। तो अनेक इस प्रकार से श्री राम अनेक ऋषियों के आश्रम में जाकर कुछ दिन तक रहने लगे और चलते रहे। इस प्रकार राम के वनवास के 10 वर्ष, इस प्रकार क्या हुआ, राम के वनवास के 10 वर्ष अत्यंत आराम और संतोषजनक ढंग से व्यतीत हो गए। तब 10 वर्ष हो गए। भगवान श्री राम वन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दंडकारण्य के आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद सीताराम और लक्ष्मण एक बार फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आ गए और उन्होंने वहीं रहने का
रहना आरंभ कर दिया। तो जैसे कि सुतीक्षण ऋषि ने बताया था कि आप लोग जो है सब ऋषियों को मिलके फिर आप वापस यहाँ पे इसमें 10 वर्ष चलो। एक दिन सुतीक्षण मुनि से बात करते हुए राम बोले, मैंने सुना है कि महान ऋषि अगस्त भी दंडकारण्य में ही कहीं रहते हैं, अगस्त मुनि, परंतु इस विशाल वन में मैं उन्हें तलाश नहीं कर पाया। मैं उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे उनका पता बताएं। सुतीक्षण बोले, मेरे विचार से अगस्त मुनि से मिलने का आपका विचार अत्यंत उत्तम है। मैं कहूंगा कि आप आज ही वहां के लिए निकल पड़े। सुतीक्षण मुनि से उनका पता पूछकर सीता और लक्ष्मण के साथ राम वहां को चल पड़े। जब वे तीनों अगस्त मुनि के आश्रम के निकट पहुंच गए तो राम ने बताया कि अगस्त ऋषि ने किस प्रकार से वातापी और एलवल नाम का 2 राक्षस भाइयों का संहार किया था। संध्या बेला तक वे लोग अगस्त मुनि के भाई के आश्रम पर पहुंच गए और उन्होंने वहीं पर रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। अगले दिन वे अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे और राक्षसों से मुक्त क्षेत्र था, क्योंकि राक्षस उनसे भयभीत रहते थे। तो ये अगस्त मुनि से भयभीत थे, तो ये राक्षस से मुक्त क्षेत्र था, क्योंकि उन्होंने राक्षसों का वध किया था। राम ने लक्ष्मण को अपने आगमन के सूचना देने के लिए भेजा। तो राम ने भगवान लक्ष्मण को पहले भेजा। अगस्त मुनि को उनके एक शिष्य ने जब यह सूचना दी तो वे बोले, राम को तत्काल यहाँ आमंत्रित करो, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आश्रम के अंदर पहुंचकर राम ने देखा कि देवताओं के आगमन के लिए आसन बिछाकर तैयार रखे गए थे। अगस्त मुनि राम का स्वागत करने आए और भगवान ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ऋषि के चरण स्पर्श कर लिए। अगस्त ने राम को बैठने के लिए आसन दिया। एक दूसरों से कुशल क्षम पूछने के बाद उन्होंने अपने अतिथियों को बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन हो जाने पर अगस्त ऋषि ने राम को बहुत प्रसन्न मन से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का धनुष और 2 तरकश दिए, जिससे बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे, और ये तरकश उन्हें इंद्र ने उपहार में दिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक अमोघ बाण और सोने से मड़ी हुई एक तलवार। इसके बाद सीता की ओर मुड़कर अगस्त बोले, अपने पति की खातिर स्वेच्छा से वनवास की अत्यंत कठिन स्थितियों को सहन करने का निर्णय करके तुमने अनंत काल तक के लिए यश अर्जित किया है। तो बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने
सीता जी से कहा। राम ने ऋषि से जब यह पूछा कि उन्हें किस स्थान पर निवास करना चाहिए, तो ऋषि ने एक पल सोचकर कहा कि वे गोदावरी नदी के निकट स्थित पंचवटी नामक स्थान पर जाकर रहे, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो अभी उन्होंने पूछा कहाँ जाकर रहे, तो उन्होंने कहा कि पंचवटी, गोदावरी के तट पर जाकर। राम के जाने से पहले अगस्त्य मुनि ने उनसे एकांत में कहा, मैं अपने योग बल से आपके संपूर्ण जीवन के बारे में पहले से ही जानता हूं, और इस कारण आपके लिए मेरा स्नेह और अधिक बढ़ गया है। पंचवटी जाने के मार्ग पर सीताराम और लक्ष्मण की भेंट विशाल देह वाले जटायु से हुई, जो गिरों के राजा थे। उन्हें राक्षस समझकर राम ने उनसे अपनी पहचान बताने को कहा, क्योंकि वो विशाल एक जो भीड़ था, भगवान ने सोचा कि शायद वो कोई राक्षस होगा। जटायु ने मधुर स्वर से उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे पिता का एक अच्छा मित्र हूँ। बहुत समय पहले कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं से विवाह किया था। विनता ने अरुण और तामस ने शयनी का जन्म हुआ। मैं अरुण और उनकी पत्नी शयनी का पुत्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मेरा नाम जटायु। मेरे प्रिय राम, मैं स्वयं को आपके एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। इस वन में अनेक भयानक राक्षस निवास करते हैं, इसलिए जब भी कभी आप और लक्ष्मण अपनी कुटिया से बाहर जाएंगे तो मैं सीता का ध्यान रखूंगा। तो उन्होंने उनको से जटायु का अपने पिता के संबंध होने की बात सुनकर राम ने आदर्श पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। उनके बाद जटायु राम, सीता और लक्ष्मण को पंचवटी की ओर ले चले और पूरे रास्ते पर सावधानी से चारों तरफ नजर रखे रहे। पंचवटी पहुंचकर राम ने लक्ष्मण से कहा, प्यारे भाई, हमारी कुटिया के लिए एक स्थान का चुनाव कर लो। यह स्थान झील या नदी के पास होना चाहिए। तो भगवान ने लक्ष्मण से ऐसा कहा, क्योंकि वहां जल और हरियाली एक साथ रहती है, जिससे स्थान की सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। लक्ष्मण बोले, प्रिय राम, आप स्वयं ही अपनी पसंद का स्थान चुन ले और तब मैं वहां पर कुटिया बना दूंगा। राम ने गोदावरी नदी के तट पर एक स्थान का चुनाव किया, जहां एक झील में गुलाबी और नीले रंग वाले कमल के फूल खिले हुए थे। जमीन समतल थी, इसलिए यहाँ से बिना किसी बाधा से आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखता था। वहां पर हंसों और चक्रवाक पक्षियों के साथ ही मोरों के बोलने की आवाज भी सुनाई देती थी, जो आसपास की पहाड़ियों से टकराकर
कर्ण प्रिय गूंज पैदा करती थी। लक्ष्मण ने वहां पर एक सुंदर सी कुटिया बनाई और फिर उस पर फूल अर्पित करने के बाद राम कुटिया के अंदर गए और इतनी सुंदर कुटिया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। समय ही Yes, Mata. This is 8:30 now. यस, धीरे धीरे सौंदर्य का मौसम शुरू, सौंदर्य का मौसम शुरू हो गया और उन दिन सुबह की धूप का स्पर्श, ये सॉरी इट इज एक्चुअली सर मैं गलत पढ़ रही हूँ। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और उन दिनों सुबह की धूप का स्पर्श अत्यंत सुहावना होता है। एक सुबह राम और लक्ष्मण नदी के में स्नान करने अपनी कुटिया में लौटे और प्रातःकालीन धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उस समय एक राक्षसी वहां आई और राम को देखते ही उनका हृदय राम के प्रति प्रेम से आसक्त हो गया। सावले वर्ण वाले कमल नयन राम प्रेम के देवता कंदर्प का मानव अवतार प्रतीत हो रहे थे। इनके विपरीत राक्षसी अत्यंत कुरूप थी। उनकी तोड़ बहुत निकली हुई थी, आंखें विकृत थी और केश ताम्र वर्णी थे। राम का युवा शरीर सुगठित संबंध मांसपेशियों युक्त था और उनके देह व चाल डाल से समस्त राजसी गुण प्रकट होते थे, जबकि राक्षसी अत्यंत कुरूप और घड़ेड आयु की थी। परंतु कामदेव के वाण से घायल होकर वह राम के पास जाकर बोली, हे मेरे सुंदरतम प्रिय, कृपया करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं और ऋषि के समान वेश धारण करके इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। राम ने संक्षेप में अपने वनवास की कथा सुना दी और फिर राक्षसी ने अपना परिचय देने को कहा। वह बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं रावण, कुंभकर्ण, भीषण, खर और दूषण की बहन हूँ। मैं इस वन में रहती हूँ और कभी कभी जीव जंतु के हृदय को भयभीत करती हूँ। हे राम, सच कहूं तो मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और इसलिए मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। अपनी कुरूप और विकृत पत्नी को त्याग कर दो। अभी वो कह रहे कि ये अपनी सीता को त्याग कर दो। वे कुरूप और विकृत पत्नी वह तुम्हारे समान सुंदर पुरुष के योग्य नहीं है। मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ और अपनी इच्छा से कहीं भी तत्क्षण पहुंच सकती हूँ, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए उपयुक्त संगिनी हूँ।
पहले मैं बिना तोड़ वाली सीता को और तुम्हारे भाई लक्ष्मण को खा जाऊंगी। इसके बाद हम स्वतंत्र होकर इस सुंदर दंडकारण्य के पर्वतों और घाटियों में आनंद भोग करेंगे। यह कहकर शूर्पणखा वासनापूर्वक दृष्टि से राम को निहारने लगी तो राम जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने व्यंग किया, मैं विवाहित पुरुष हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे समान युवा और रूपवान युवती किसी सौत को सहन नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मेरे भाई की पत्नी नहीं है और वह मुझसे भी अधिक बलशाली और सुदर्शन युक्त है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम उससे विवाह कर लो। अभी भगवान उनसे साथ मजाक कर रहे हैं कि मैं तो शादीशुदा हूं लेकिन मेरा भाई जो है। शूर्पणखा ने राम के मजाक को सच समझा। वह राम को छोड़कर लक्ष्मण की ओर मुड़ गई। काम वासना के वशीभूत होकर वह बोली, हे मेरे सुंदर पुरुष, तुम अपने भाई से भी अधिक बलवान और रूपवान प्रतीत होते हो, इसलिए तुम ही मेरे लिए सबसे उपयुक्त पति हो। डेस्परेशन है। आओ और मुझे अपनी पत्नी बना लो और फिर हम दोनों साथ साथ वन में विचरण करेंगे और अपने प्रेम का आनंद उपभोग करेंगे। अभी राम को भी वही, लक्ष्मण को भी वही, अभी कोई ना कोई चाहिए। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोमल त्वचा व सुंदर अंगों वाली है स्त्री, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अपने बड़े भाई का दास मात्र हूं। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। मेरे विचार से राम की दूसरी पत्नी बन जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। कुछ समय बाद निश्चित ही वह अपनी बुढ़िया और कुरूप पत्नी सीता का त्याग कर देंगे और सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहेंगे। तुम्हारा मुख इतना सुंदर है और इस पर तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी भरपूर स्तन तुम्हारे रूप को और अधिक मुहारी बना देती है। इसके अतिरिक्त तुम्हारी नाजुक कमर और विशाल नितंब देखकर तो मनुष्य अन्य सभी स्त्रियों की ओर से मुंह फेर लेगा। भला तुम्हें कोई मना कैसे कर सकता है? राम से विवाह कर लो और देखना शीघ्र ही वह अपनी कुरूप पत्नी को त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने आगे बात को और बढ़ाई। शूर्पणखा अत्यंत मूर्ख थी और वह राम व लक्ष्मण के मजाक को नहीं समझ पाई। वह फिर से राम को की ओर मुड़कर बोली, तुम नाहक ही कुरूप सीता के प्रति इतना स्नेहासक्त हो, इसलिए मैं उसे अभी खा जाऊं। अभी नाम वो ज्यादा नहीं, उसने बोला कि अभी मैं उसको खा जाऊं, अभी मैं उसे अभी खा जाती हूँ और फिर तुम्हें बलपूर्वक अपना पति बना लूंगी।
ये कहकर शूर्पणखा सीता की ओर दौड़ी। राम ने लक्ष्मण से उसे रोकने को कहा, तुम्हें इस राक्षसी से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था जिससे सीता खतरे में पड़ गई। अब उसका चेहरा विकृत कर दो, तभी उसे सही सबक मिलेगा। अभी उन्हें कहा कि उसके चेहरे को कुरूप कर दो, विकृत कर दो। राम का आदेश पाकर लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और जल्दी ही शूर्पणखा की नाक और कान काट दी। नाक और कान। राक्षसी दर्द से बिलबिलाकर चीख उठी। उनके चेहरे से खून की तेज धाराएं वह निकली और इस अवस्था में वह साथ के वन की ओर भागी जिसका नाम जनस्थान था, और वहां उनका भाई खर अनेक राक्षसों के साथ रहता था। रक्त से लथपथ अवस्था में बहन डरी हुई शूर्पणखा अपने भाई के पैरों पर जाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। खर हक्का बक्का उसे देखता रहा और वह अंजल शब्दों में उसे सारी कथा सुनाने लगी, जिससे सुनकर खर का हृदय आतंक से दहल उठा और अपनी बहन के कुरूप चेहरे को देखकर उसका हृदय क्रोध से भर उठा। अब आज यहाँ पे रुकेंगे, आगे फिर समय है तो फिर अभी और भी आगे चला जाए। ठीक है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।